फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल की आला सतह पर ईरानी क़यादत से तफसीली और तामीरी मुलाकातें। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल ने सालिसी कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हतमी समझौते की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई। सैयद आसिम मुनीर का दौरा इलाकाई कशीदगी में कमी और मुफाहमत के फरोग देने के लिए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुशावरती अमल को नतीजा खेज मुआहदे तक पहुंचाने पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कामयाब दौरा तेहरान। अमरीका ईरान मुआहदे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं हो सकता है हफ्ते तक मशरिक़ वुस्ता की जंग का खात्मा हो जाए। हफ्ते तक ईरान की जानिब से डील कबूल करने का चांस है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है ईरान तनाज़ा सिफारतकारी से हल हो जाएगा। और हम एक मुसव्वदे के करीब हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। हतमी मतन के हवाले से पाकिस्तानी वफ़द जुम्मे की शाम पहुंचा। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकई कहते हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही चंद रोज से तेहरान में थे। आपने हुर्मुज़ से अमरीकी फरीक का कोई ताल्लुक नहीं। मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा मुसव्वदे के मतन में शामिल किया जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया। कतर के अमीर ने खित्ते को मजीद कशीदगी से बचाने और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। अमीर कतर ने सिफारतकारी के जरिए बहरान के पुरअमन हल पर जोर दिया। जिस तरह जुर्रत और इस्तकामत से मैदान जंग में मुल्क और अवाम का दिफा किया, सिफारतकारी में भी मुल्की मफादात का दिफा करेंगे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार स्पीकर बाक़िर तालिबाफ कहते हैं जब अमरीका ने जंग शुरू की तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमरीका अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। हम जंग बंदी में थे लेकिन अमरीका ने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए बहरी नाकाबंदी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, शिजा फातिमा, तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CPEC फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन के फरोग के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकातें होंगी। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से भी मुलाकातें शेड्यूल। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए। जख्मी SHO, 4 एहलकारों और बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू मुंतकिल किया। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा बर वक्त कार्रवाई करके खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वजीर दाखिला का शहीद एहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी, उसके हैंडलर और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। DIG साउथ सैयद असद रजा ने FIA को एक और खत लिख दिया। कहा मुलव्विस अफराद के बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल वॉलेट्स भी मुंजमद किए जाएं। तमाम अकाउंट में मुनशियात से हासिल की गई रकम रखी जाती है। मुलजिम अनमोल और पिंकी मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है। खातून मंशियात फरोश की गिरफ्तारी के बाद सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। सिंध पुलिस भरपूर काम कर रही है। हम मंशियात से पाक पाकिस्तान चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद में स्कूटीज देने की तकरीब से खिताब। कहा मुफ्त स्कूटीज देना शुरू की तो सिंध में सिर्फ 250 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस थे, आज 25,000 के पास हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अहम विफाकी वजीर से मुलाकात। जराये के मुताबिक चंद रोज पहले बैरिस्टर गौहर के घर पर होने वाली मुलाकात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे। मुलाकात में विफाक से मामलात मजीद बेहतर करने पर गौर किया गया। सुहेल आफरीदी ने काबीना में तौसीई सी मुलाकात की बात की थी। एआईवाई न्यूज का मौक़िफ़ लेने के लिए राबता बैरिस्टर गौहर ने जवाब देने से गुरेज किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का संगीन बहरान। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 27 दिन, जबकि अजीजाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 10 दिन से पानी की सप्लाई मुअत्तल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी पानी की सप्लाई बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कुरंगी, लांडी, इब्राहिम हैदरी में भी 5 दिन से पानी की सप्लाई बंद है। वाटर टैंकर की कीमत में भी 200% इजाफा कर दिया गया। कराची में डिफेंस मोड सिग्नल के करीब ट्रैफिक हादसा। रेड बस की जद में आकर 12 साल का बच्चा जाँ बहक। 2 कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे थे। सिग्नल की जानिब आए और यू टर्न लिया। मोटरसाइकिल रिक्शे से टकराकर रेड बस के नीचे चली गई। बल्दिया नेवल पुल पर कार और रिक्शा टकरा गए। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन के करीब कार हादसे में खातून रेयान वजीर जाँ बहक हो गई। जाँ बहक खातून साबिक सफीर अयाज वजीर की बेटी थी। हाउसिंग स्कैंडल का मरकजी मफरूर मुल्जिम कासिम खान अबूधाबी से गिरफ्तार। नैब, इंटरपोल और पाकिस्तानी हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक जाली प्लॉट्स और झूठे वादों के जरिए 295 अफराद से 1.4 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया। नैब लाहौर ने मुल्जिम की हवालगी के लिए कानूनी दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी। एफआईए का पेशावर के इलाके ताजाबाद में हॉस्टल पर छापा। 14 अफगान शहरी गिरफ्तार। एफआईए का कहना है मुल्जिमान मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियत पर सऊदी अरब जाने का मंसूबा बना रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। मुल्जिमान ने जाली शनाख्ती कार्ड के लिए एजेंट्स को 25 से 28 लाख रुपए दिए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने मट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा कर दिया। लाइट डीजल की कीमत ₹1.62 बढ़कर फी लीटर ₹275.54 हो गई। मट्टी का तेल ₹1.71 बढ़कर ₹313.40 का हो गया। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹403.78, डीजल की नई कीमत ₹402.78 हो गई। ईद कुर्बा करीब। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी। लाहौर की मनावा मंडी में खरीदार कम, व्यापारी परेशान। खरीदार कीमतें सुनकर हैरान। सादिकाबाद की मवेशी मंडी में भी खरीदार न होने के बराबर। कराची में भी कीमतें आसमान पर, व्यापारियों के खूब नखरे। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 लाख रुपए के 26 मन वजनी जुगनू की धूम। हैदराबाद की मवेशी मंडियों में खवातीन भी जानवर खरीदने पहुंच गईं। चिन्योट में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त। स्कर्दू में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव जारी। सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। शाहपुर कांजरा वाली कैटल मार्केट स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को तमाम सहूलियात दी हुई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असमा बुखारी ने कहा उम्मीद है इस साल भी ईद उल अज़हा पर शहरी मिसाली ताउन करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा ईद ऑपरेशन में 1,84,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स काम करेंगे। आलाइशों की गैर कानूनी डंपिंग पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। ओपन प्लॉट्स, गलियों, नालियों, नहरों, नालों में आलाइशें फेंकने पर सख्त पाबंदी है। सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एड्स के मरीज की सर्जरी। महकमा सेहत ने डॉक्टर फारिया समेत 7 डॉक्टर्स और इंचार्ज नर्स को मुअत्तल कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। सूबाई वजीर सलमान रफीक का कहना है
एड्स के मरीज की सर्जरी मामले की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में ईद के चौथे रोज मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में 30 और 31 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 28 से 31 मई के दौरान बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 मई तक बारिश और यालाबारी की पेशगोई। ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड का हुसूल मजीद मुश्किल बना दिया। दरखास्त गुजारों को अपने मुल्क से ही अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। नई गाइडलाइन से तारकीन वतन, गैर मुल्की तलबा, वर्कर्स और सयाह मुतासिर होंगे। हर साल अमरीका में 6 लाख लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी से पीसीबी परेशान। बैटिंग मसाइल का हल निकालने के लिए नए बैटिंग कोच की तकर्रुरी का फैसला। क्रिकेट बोर्ड ने मेंस टीम के बैटिंग कोच के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पाकिस्तानी व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन कहते हैं पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट में बेहतरी की जरूरत है। शाहीन शाह से हमें इब्तदाई ओवर्स में विकेटें दरकार हैं। शामिल का दौरा बांग्लादेश मुश्किल था, लेकिन उनको सब्र के साथ मौके देना होंगे। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा नौजवान खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है, लेकिन उन्हें मजीद मेहनत करना होगी। वर्ल्ड कप मद्देनजर रखते हुए वनडे स्क्वाड तरतीब दे रहे हैं। और सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मैर पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।